Yes, sir. आवाज आ रही बराबर? Yes, sir. तो आज से स्टार्ट करेंगे अपन बेसिक मैथ्स बेसिक मैथ्स दिख रहा है क्या? हेलो। यस सर। Yes, But sir. दिख रहा है। हाँ ठीक है। बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स, ठीक है। तो ये आज का अपना टॉपिक है, बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स। और आज की डेट कितनी है आज की? सर आज की डेट है 25 अगस्त 24 8 ठीक है। 24 है 25 है? 25 है। ओके। सो बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स में ये आपसे अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं अभी। और इसमें क्या क्या पढ़ना है ना, वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। क्या क्या पढ़ना अपने को। इस पे आएगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट पॉइंट। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। फिर दूसरा पोर्शन रहेगा बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री में अपन लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, स्लोप, है ना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पैराबोला, एक्सेट्रा। बहुत बेसिक बेसिक है इसका आइडिया, ठीक है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। फिर है कैलकुलस वाला जो पार्ट है, एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, एक बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कैसे करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक अलजेब्रा तो आप लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट है ही, बेसिक अलजेब्रा, ठीक है ना। बेसिक अलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और बाइनोमियल एक्सपेंशन का स्पेशल केस, बस छोटा सा, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। हाँ, और ये जो बेसिक अलजेब्रा है ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फोर्थ पोर्शन कैलकुलस। कैलकुलस में दो पार्ट हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन और दूसरा पार्ट है इंटीग्रेशन। सर लेट मीन का मैसेज है। ठीक है। एक कौन सा पोर्शन है डिफरेंशिएशन और एक कौन सा पोर्शन है इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा यह, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर लॉगरिथम, हाँ, लॉगरिथम अपन बेसिक अलजेब्रा पे ही आ जाएगा। लॉगरिथम का जो डिस्कशन है बेसिक अलजेब्रा पे लॉगरिथम पढ़ेंगे अपन। और फिफ्थ पोर्शन दैट इज ग्राफ। जो बेसिक ग्राफ अपने को लगते हैं फिजिक्स में है, वो पूरा डिस्कशन इस पे आएगा, ठीक है ना। तो बेसिक मैथ्स में अपन ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कौन सा ग्राफिकल स्टडी, ठीक है ना। मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा और कुछ इक्वेशंस अगर दी हैं तो उनके ग्राफ कैसे बनेंगे, क्योंकि इसके बगैर अपन फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। क्लियर हो गया अभी? ओके। तो ये बेसिक मैथ्स का जो पोर्शन है मैंने यहाँ पूरा आउटलाइन बताया है कि कितना अपने को पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना फिजिक्स में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स में ये। इसके बगैर अपन आगे बढ़ नहीं सकते फिजिक्स में, आगे के जो चैप्टर्स हैं अपने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, कैलकुलस। तो
तो स्टार्ट अपन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से ही करते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद बेसिक अलजेब्रा, फिर बेसिक ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड देन ग्राफ। अच्छा, इसमें देखो बीच में मैं ग्राफ भी प्लॉट करते बताते चलूंगा तुम लोगों को, ऐसा नहीं कि फिर अपन सिर्फ ग्राफ ही ग्राफ अलग से पढ़ेंगे, बट ग्राफ बीच बीच में आते चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो फर्स्ट हेडिंग है अपनी, दैट इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले अपन देखते एंगल। एंगल का बेसिक डिस्कशन अपन ने किया हुआ ऑलरेडी, नहीं किया है? एंगल का डिस्कशन किया है ना, एंगल का एंगल का डिस्कशन किए थे अपन ने। क्या था एंगल का डिस्कशन? Angle theta is equal to length upon हाँ, radius. एंगल को डिफाइन किए थे Angle अपन ने। equals arc length upon arc length upon radius. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली है, इस पॉइंट को आपने O बना दिए और ये वाले पॉइंट को आपने P ले लिए। यहाँ पे आपने आर्क ड्रॉ किए एक, है ना, जैसे ये P से Q तक। तो फिर यहाँ पे ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एक एंगल बना ना थीटा। तो यहाँ पे ये आर्क लेंथ हो गई P से Q और O से P तक ये रेडियस है यहाँ पे। सो नाउ OP equals to OQ, that is equals to R. What is R? R is the radius, and P to Q, ये आर्क लेंथ को अपन इस तरह से लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। समझ गए ना, ये एक आर्क लेंथ हो गया PQ। क्लियर हो गया अभी? तो एंगल की जो डेफिनेशन होती, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये एंगल की डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट इज रेडियन। SI यूनिट इज रेडियन। रेडियन के लिए सिंबल होता है RA, लेकिन डिग्री में भी अपन मेजर करते हैं इसको, ठीक है ना, आर्क लेंथ को। अब इसमें आर्क जो एंगल है वो रेडियन में कब आएगा, ध्यान देना। अगर मान लो आर्क लेंथ आपने मीटर में लिखा है तो रेडियस को भी मीटर में लिखो। आपने आर्क लेंथ अगर सेंटीमीटर में लिखा है तो रेडियस को भी सेंटीमीटर में लिखो। आर्क लेंथ अगर आपने मिलीमीटर में लिखा है तो रेडियस को भी आपको किस में लिखना है, मिलीमीटर में लिखना है। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? तब एंगल किस में आएगा, ये रेडियन में आएगा। रेडियन के लिए सिंबल RA होता है, लेकिन मैंने RAD यहाँ पे मेंशन किया है। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया इतना? तो एंगल की डेफिनेशन समझ गए? एंगल की डेफिनेशन अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ऑलरेडी पढ़ा ना। तो एंगल रेडियन में कब आएगा आपका? एंगल रेडियन में कब आएगा? जब आप आर्क लेंथ को मीटर में, रेडियस को मीटर में, ठीक है, सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर आप रखोगे तो आर्क किस में आएगी, सॉरी एंगल किस में आएगा आपका? रेडियन में आएगा। समझ गए इतना? कोई डाउट अभी इस पे कोई डाउट? ये जो डिस्कशन अपन ने किया यहाँ पे नहीं है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ था अपन ने। याद है कहाँ पे पढ़े थे अपन ने? जब अपन डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे थे, हाँ, डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे थे, तो वहां पे अपन ने पूरा डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एंगल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। Then angle can be positive, negative, और एंगल कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो एंगल पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, ध्यान देना। पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ठीक है, ये किस तरह से लेते हैं अपन। तो सपोज ये रेफरेंस लाइन है,
ठीक है, ये पॉइंट हो गया O, ये P। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर आप घूमते हो तो ये पॉजिटिव एंगल होता है, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमते हो तो पॉजिटिव एंगल रहता है, और अगर आप रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज सेंस में घूमते हो, ठीक है, जैसे ये, तो फिर यहां पे जो एंगल आएगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव एंगल रहेगा। ओपी इज द रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घूमते हो तो पॉजिटिव एंगल, और रेफरेंस लाइन से अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो एंगल को कैसे लेते हैं अपन, नेगेटिव लेते हैं। तो एंगल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ गए कि नहीं? एंगल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो फिर पॉजिटिव एंगल, रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज अगर घूम रहे हो तो फिर कैसा एंगल आएगा, नेगेटिव एंगल आएगा, समझ गए? तो एंगल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ले लिए? ले लिए स्क्रीनशॉट Yes, इसका? sir. Yes, sir. ले लिए। यस एंगल कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या? सर कैमरा थोड़ा पीछे जा सकता है क्या? नहीं, अब दीवार पे लगा दिए, अब तो उसको तो उससे ये ज्यादा नहीं। परफेक्ट है। ठीक है, बरोबर ओके। देन इसके बाद में अपन आते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन। ये ऑलरेडी किया हुआ है अपन ने, हाँ, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन, ठीक ना? क्या रिलेशनशिप है इस पे, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन? तो ये ध्यान देना आप लोग, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन। पाई रेडियन मतलब आप इसको 3.14 रेडियन लिख सकते हो, पाई की जो वैल्यू होती है। तो 180 डिग्री कितना होता है आपका, पाई रेडियन के इक्वल होता है। रिमेंबर दिस रिजल्ट, ठीक है ना? पाई रेडियन 180 डिग्री, तो फिर बेटा 1 डिग्री किसकी इक्वल आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, या सिंपल आप पाई अपॉन 180 लिख सकते हो। तो अगर आपको x डिग्री चाहिए तो x पाई अपॉन क्या कर दोगे, 180 कर दोगे, सीधा सीधा। जैसे यहाँ पे देखो, एक छोटा सा कन्वर्जन में बता रहा हूं। सपोज आपको निकालना 30 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री, तो 30 into into पाई 5 by अपॉन 180 180, that comes out to be 0 से 1 0 चला 5 by जाएगा, 6 so this is पाई by 6, है ना? आपको 60 डिग्री अगर चाहिए तो 60 into पाई पाई by 3 अपॉन 180 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे पाई solve by करने 3 पे पाई by 3 हो जाएगा। 90 डिग्री चाहिए तो ये 90 पाई into बाय 2 पाई by 2 180, so this is पाई by 2, ठीक है ना? 360 डिग्री चाहिए तो 360 डिग्री मतलब 360 into पाई अपॉन 180, तो ये कितना बन गया यहाँ पे, 2 पाई बन गया। समझ गए कि नहीं? तो ये कन्वर्जन हो गया। आपको कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, ये बहुत आसान है। मतलब का आपको, मैसेज आया। हाँ, तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, पाई 180 डिग्री इज पाई रेडियन, ये याद रखना है, ठीक है ना? क्लियर हो गया अभी? ये इसको याद रखो हमेशा भी। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? नो कोई सर, नो डाउट। नहीं है ना? ठीक है, कोई डाउट अभी? तो ये याद रखो, मतलब आप एक फैक्टर को अगर आप इसको याद रखते हो 180 डिग्री पाई रेडियन या फिर 3.14 रेडियन, तो आप किसी भी कन्वर्जन को कर सकते हो, कैसा भी आपको कन्वर्जन दे दे।
अब इसमें कुछ पार्ट में जो डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि भाई हमको जनरली यहाँ पे 180 डिग्री तक की जो वैल्यू होती है साइन की, कॉस की, टेन की, इसकी जरूरत पड़ती है और वो पाई के टर्म पे भी हमको पड़ती है। ठीक है ना? तो मैं इसको मिटा दूं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिए? ओके। मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ ना, ये वैल्यूज के लिए जो हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? जैसे 0 डिग्री ना, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, हाँ, फिर आपका आएगा 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। 180 डिग्री तक हमको जरूरत पड़ती है। अब इनको पाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 0 रहेगा। 30 डिग्री देखे थे अपन ने कितना आता, पाई बाई 6। हाँ, 45 डिग्री कितना होगा बता सकते हो क्या? 45 डिग्री पाई बाय 5 पाई बाय 4 सर। 4 पाई बाई 4, हाँ, 4 पाई है। बाई 4 आएगा। सो दिस इज पाई अपॉन 4। ठीक है ना? 45 पाई बाय डिग्री पाई बाई 4। पाई बाय फिर 3 60 डिग्री आ गया था आपका पाई बाई पाई बाय 3। 3 फिर 90 डिग्री पाई बाय पाई बाय 2 पाई बाई 2 है। ठीक है? अभी देखो 60 का अगर आप डबल कर दोगे, 60 का डबल कितना हो गया? 120। ठीक है? 60 का पाई डबल बाय 120, तो 2 ये पाई बाय आंसर 3 होगा आपका 2 पाई बाई 3। है ना? समझ गए कि नहीं? फिर 45, ये 60 का डबल है। इज इट क्लियर? 45 का 3 टाइम्स, 45 को 3 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 पाई तो बाय 4 3 पाई 135 बाय आएगा। सो दिस इज 3 पाई बाई 4। 150 किसके मल्टीपल पे आ रहा है? 30 के? सर 30 के 2 पाई बाय 12 30 के 5 टाइम्स आता ना, 30 का 5 टाइम्स, 3 5 जा 15 होता है कि नहीं होता? 5 5 5 पाई बाय 12 आएगा। ओके, सो दिस इज 5 टाइम्स इनटू 5 अगर आप कर दोगे तो 5 यहाँ 5 पे by कितना 6 बचेगा? दिस इज 5 5 by 6 पाई बाय 5 5 by 6 ओके, एंड दिस इज 180। अभी समझ गए? तो आप लोग सीधे सीधे क्या कर सकते हो, इनको याद रख सकते हो। अभी क्लियर हो गया? अभी और ये अपने को मतलब जैसे 135 है, 135 डिग्री है या 150 डिग्री है या 120 डिग्री है, डायरेक्ट अपने को याद रहने चाहिए। तो ये कम से कम 180 तक के जो फिगर मैंने लिखा है आपको ये बिल्कुल लर्न होने चाहिए। ठीक है ना? उसके बगैर आपका काम नहीं होगा। फिर अब मैं यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनकी वैल्यू को लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? साइन कॉस दिख रहा है, कट रहा है ना? साइन अभी आ गया पूरा, कॉस और टेन थीटा, इनकी वैल्यू को लिखना है। तो अभी भी कट रहा है। जीरो, ये जीरो, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है? थर्टी डिग्री मतलब पाई बाई 6। याद है वैल्यू आपको? टेबल सिखाए होंगे सर लोगों ने आपको 10th स्टैंडर्ड सर याद है याद है। याद है ना? याद है ना? बस वही टेबल अपने को चाहिए अभी यहाँ पे, है ना? बिल्कुल वही टेबल चाहिए हमको, लेकिन इसके आगे भी अपने को बढ़ना अभी। अब 180 तक आपको याद करना है। ठीक है ना? 180 तक याद करना। अभी तक आपको 90 तक का याद था, अब आपको 180 तक का याद करना है। ठीक है? तो साइन 0 0, फिर साइन 30 कितना होता है? 1/2, या फिर साइन पाई पाई बाई 6 1/2। ठीक है? पाई बाई 4 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, उसके बाद फिर से √3/2। मतलब जो 60 डिग्री की वैल्यू है
वही 120 डिग्री के लिए आ जाएगी, ठीक है ना। जो 60 डिग्री की वैल्यू है आपकी वही आएगी 120 डिग्री के लिए। क्लियर हो गया। फिर 135 में जो 45 की वैल्यू वो 135 के लिए आएगी 1/√2। फिर साइन 30 की जो वैल्यू है वो 150 के लिए आएगी, दैट इज 1/2। साइन 180 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो याद रखो इसको भी। इसके बाद आते हैं अपन cos थीटा पे। तो cos 0 होता 1, उसके बाद आता √3/2, उसके बाद रहेगा 1/√2, याद है। फिर 1/2 और cos 90 कितना होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। cos 90 इज 0। इसके बाद cos 90 के बाद में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी आपकी, लेकिन जो cos की वैल्यू आती है ये यहां से नेगेटिव होने लगती 180 तक। मतलब ये रहेगा -1/2, बिल्कुल चलेगा वैसे ही। यस सर। यस सर, स्क्रीन रुक जा रही। सर आपका माइक बंद है। अभी आ गया, हेलो, आ गया अभी कि नहीं, हेलो, आवाज आ रही है। सर ब्लर दिख रहा थोड़ा। अभी यस हो सर, जाएगा। क्लियर दिख रहा। हाँ तो क्लियर दिख रहा है। आ गया अभी, ओके। तो cos की जो वैल्यू होती है 90 के ऊपर कैसी होने लगती है, नेगेटिव में आने लगती है। cos की वैल्यू 180 तक कैसी होती है, नेगेटिव। tan को बताने की जरूरत है कि खुद से कर लोगे, अभी tan की जो वैल्यू होती है, tan की वैल्यू खुद से कर लोगे कि बताने की जरूरत है। tan नेगेटिव आएगी ना। साइन थीटा प्लस अपॉन आएंगे कॉस थीटा होता है ना। tan थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इज इट क्लियर। tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना। तो क्या आ जाएगा अभी, साइन अपॉन कॉस मतलब ये रहेगा 0। ये कितना आएगा 1/√3 tan 30। tan 45 1/√2 अपॉन मतलब 1। फिर tan 60 √3/2 अपॉन 1/2 मतलब कितना बचेगा, √3 बचेगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/0 मतलब इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। हाँ, इंफिनिटी लिखना इसको। उसके बाद अब ये वैल्यू फिर से नेगेटिव आनी चालू हो जाएंगी, तो ये रहेगा -√3। यहाँ पे देखो -1, या फिर इधर के हिसाब से आप देख सकते हो, ये वाली वैल्यू आएगी -1/√3, और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 0। तो ये एक मैंने पूरा टेबल बना दिया आप लोगों के लिए, आपको इस टेबल को पूरा याद रखना है। कहां तक की वैल्यू हमको याद रखनी है, कम से कम 180 तक की वैल्यू हमको याद रखनी है। समझ गए कि नहीं, 180 तक की वैल्यू बिल्कुल याद रखनी है हमको, ठीक है। यस सर। टेबल देख रहा पूरा, याद कर लो इसको, चार्ट बना लो कॉपी पे, पूरा कॉपी पे आप लिख के रख लो, है ना। चार्ट प्रिपेयर कर लो इसका कि हाँ भाई हमको यहाँ तक की वैल्यू को याद कर लेना है, याद रखना है, ठीक है। समझ गए इतना, या डाउट है कोई, हेलो, डाउट। समझ गए, नो डाउट, यस सर, पक्का 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 सर। ना। ओके, एक बार और सर देख लो। स्क्रीनशॉट। हाँ, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, हाँ एक बार और देख लो इसको, और स्क्रीनशॉट ले लो। अभी कुछ दिन ना मैं थोड़ा क्लास का ड्यूरेशन कम रखूंगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे, हाँ ठीक है। क्लास का ड्यूरेशन अभी कुछ दिन कम रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा दूंगा मैं अगले वीक से, है ना। अभी सर जैसे क्लासेस में क्या स्मार्ट बोर्ड इस्तेमाल करेंगे क्या? कहाँ पे, फिजिकल क्लास में? हाँ सर। नहीं नहीं, अपना नॉर्मल बोर्ड ही होता है उसमें, स्मार्ट बोर्ड नहीं है उसमें, है ना। अभी जो कर रहे थे अपन ना, अभी बैटरी जो ले रहे थे वो स्मार्ट बोर्ड था, ये नहीं है, ये नॉर्मल बोर्ड है। वो उसमें मोशन फ्रीज हो जाते हैं ना बॉडी के, तो दिक्कत होती है। एक आध क्लास के लिए चलता है वो, लेकिन लगातार क्लासेस के लिए नहीं चल पाता, है ना। ठीक है, समझ गए इतना। नहीं सर, मैं वो बोल रहा था कि जैसा आपका व्हाइट बोर्ड रहता है ना सर, वैसा एक स्मार्ट बोर्ड आता है जिसमें आने इंक लगा नहीं है। लगता, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। हाँ 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 हाँ, तो जब अपना काम इसमें हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों खर्च करना, वो तो तरीके हैं, मतलब कुछ कुछ करने के ऐसे, ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं इश्यूज पे। बट उसमें वही प्रॉब्लम रहती है ना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली, बहुत सारी चीजें मेंटेन करके रखना पड़ता है,
टेक्नोलॉजी आती है पर करना चाहिए यूज, ये नहीं बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर अपना काम इसमें हो रहा है तो फिर टेक्नोलॉजी का क्या जरूरत है इसमें, है ना? सर बट पैसा भी तो मैटर करता है। हाँ पैसा भी मैटर सर जरूरत ही नहीं है। उसकी जरूरत नहीं, जरूरत उसमें नहीं, इसलिए इसको पड़ती है, जरूरत देखो स्मार्ट बोर्ड की जरूरत कब पड़ती है ना, जब आपके के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, और फिर आपको बड़े स्क्रीन पे दिखाना है और बाहर से भी कोई बच्चे क्लास कर रहे हैं तो फिर उनकी जरूरत पड़ती है। अगर आपके 20-50 बच्चे की क्लास है तो फिर उसमें जरूरत नहीं पड़ती। नो नॉर्मल बॉडी इजी, मतलब अच्छे रहते ये हैं। सर नॉर्मल बॉडी अच्छा रहता। ओके चलो भाई आप लोग स्क्रीनशॉट लो, अपन इस बहस में अभी नहीं पढ़ते, वो तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का। पूरा क्लियर दिख रहा है? कोई डाउट वगैरह इस पे? हेलो, कोई डाउट यहाँ तक? सर फिर हाँ कॉस कॉस में वो माइनस माइनस लगा तो फिर साइन में नहीं लगेगा क्या? साइन में नहीं लगता बेटा, एक्चुअल में अभी वही बताने वाला हूँ मैं अभी। हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया आपका? अरे साइन के समय सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो पॉजिटिव रहता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में हाँ साइन इसलिए। अभी आ रहा है अभी। तुम लोग मैथ्स वाले हो ना, मैथ्स वालों ने पढ़ लिया ना, लेकिन जिनका नीट था और जिनने क्लास नहीं किया ट्रिग्नोमेट्री की मैथ्स में, देखो इसलिए क्या था ना, अभी तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये था सभी बच्चों के लिए कि भले नीट वाले भी थे तो जो शुरुआत की मैथ्स की क्लास थी वो करना चाहिए था आपको, है ना, तो दिक्कत नहीं होती है, अपने लिए एक एडिशनल एडवांटेज रहते ही है उस पर, ठीक है। ओके देन अब इस पे अपन आ जाएंगे। मैं यहाँ एक, आप इसको नोट के फॉर्म पे याद रखो अभी, ठीक है। मैं इसको ना क्वाड्रेंट सिस्टम में डिस्कशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये अपन ने क्वाड्रेंट बना दिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है ना। अपन ने 4 क्वाड्रेंट बना दिए यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। समझ गए कि नहीं? हमने ये 4 क्वाड्रेंट ले लिए। अब इस 4 क्वाड्रेंट में एंगल अपन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 0 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। फिर यहाँ से यहाँ तक घूम जाओ और तो ये कितने डिग्री का बनेगा? 180, मतलब 90 बढ़ाते जाओगे। फिर यहाँ से और इधर घूम गए आप तो ये हो जाएगा 270, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, और ये कितने डिग्री का हो जाएगा? फिर 360 डिग्री का हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? और ये राउंड कंप्लीट नहीं होगा, ये तो एक राउंड हो गया आपका, इसके आगे और बढ़ जाओगे आप। 360 के बाद और 90 ऐड कर दो, मतलब आप 90 का टेबल पढ़ते जाओ, 90 का टेबल आप पढ़ते जाओगे और फिर और घूम के यहाँ पे आ गए, कितना आएगा? 450। 450, फिर यहाँ पे 540, 540, 540, फिर यहाँ पे 630, 630, पक्का 630 और 720। 720। तो ऐसा आप बढ़ सकते, मतलब आप ये दूसरे राउंड पे आ गए अपन, है ना। आप ऐसे और राउंड बढ़ा सकते हो, उस पे कितने भी राउंड घुमा सकते हो 90 के हिसाब से, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या विशेषता होती है, क्या खासियत होती है? यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ठीक है ना। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि साइन कॉस टेन जितने भी रहते, साइन कॉस टेन थीटा, ये सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव। और इनके जो रेसिप्रोकल हैं वो भी पॉजिटिव आएंगे, है ना। साइन का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? कोसेक। कॉस का क्या रहेगा? सेक। सेक का क्या रहेगा? सॉरी, टेन का क्या रहेगा? कॉट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब 90 से 180 तक या 450 से 540 तक, यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव रहता है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। साइन और कोसेक बस पॉजिटिव रहते हैं एंड रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, ठीक है, बाकी सभी नेगेटिव रहते हैं। ऐसे ही फिर जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में
कौन पॉजिटिव रहता है यहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव। tan और cot पॉजिटिव रहते थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। बाकी नेगेटिव रहते एंड रेस्ट आर नेगेटिव, एंड रेस्ट आर नेगेटिव। बाकी जितने भी होते हैं वो सब नेगेटिव रहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में जब एंगल होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल अगर है, या 360 से 450 के बीच में, या 720 से और आगे की सीरीज बना लो आप 90 का टेबल बना के, ठीक है ना। यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, इनकी जो वैल्यू होती है ना सब पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। पॉजिटिव मतलब समझ गए ना, वैल्यू प्लस में आएंगी। क्लियर हो गया कि नहीं? वैल्यू प्लस में आएंगी इनकी, कहां से? 0 से 90 डिग्री तक, या फिर 360 से 450 तक, या 720 के बाद और 90 ऐड कर लो। तो 0 से 90 डिग्री का एंगल या 360 से 450 डिग्री के बीच में जो भी एंगल पड़ रहे हैं, वहां पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू आएंगी वो आपकी पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया कि नहीं? ऐसे ही 90 से 180 या 450 से 540 या उसके बाद और सीरीज बना लो आप 90 वाली, ठीक है ना। यहाँ पे साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी और बाकी सभी वैल्यू क्या रहेंगी? यहाँ पे नेगेटिव रहेंगी। उसके बाद 540 से 630 के बीच में या 180 से 270 डिग्री के बीच में सिर्फ tan की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और cot की, और बाकी जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सब नेगेटिव रहेंगी, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसकी वैल्यू बताना क्या होगा। हाँ, अगर मान लो मैंने लिख दिया साइन 210 डिग्री, तो इसकी वैल्यू प्लस आएगी कि माइनस आएगी? बताना जरा। साइन 210, साइन 210, माइनस हाँ 210 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा? देखो 210 थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा। 210 है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी साइन 210 की, ये माइनस में रहेगी, जो भी होगी वो निकाल सकते हैं अपन, ठीक है ना। उसके लिए फिर कुछ मेथड है निकालने की। हाँ, अगर आपको 90 तक की वैल्यू याद है ना, तो आप आगे की किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए आपको बस 2-3 तरह के फार्मूलों की बस जरूरत है, ठीक है ना। क्लियर हो गया इतना, या डाउट है कोई? नो सर। क्लियर हो गया? आप लोग बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा, अभी बराबर दिख रहा है क्या? ब्लर हो गया? अभी दिख रहा बराबर? यस सर। यस सर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। जो नीट वाले बच्चे थे, तुम लोग समझे कि नहीं? नीट वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे, नीट वाले, यस सर, समझ गया। यस सर। Yes, sir. ओके ले लो। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और कल से ध्यान रखना टाइमिंग का, हाँ मतलब टाइम पे एंटर होना है, ठीक है। अभी थोड़े दिन, अभी कुछ दिन में थोड़ा कम ड्यूरेशन की क्लास लूंगा, उसके बाद फिर अपन रेगुलर 1 आवर की क्लास पे आ जाएंगे, ठीक है। हो गया ना? हेलो, हो गया कि यस नहीं? सर। सर फिर ये बेसिक मैथ्स के बाद क्या सिखाएंगे? उसके बाद अपना मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन चैप्टर, बस उसके बाद तो फिर फिजिक्स चालू, फिर तो चालू रहेगी फिजिक्स। अभी अपन ने एक चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद फिर जो फिजिक्स चालू होगी फिर फिजिक्स की चलेगी फिर, ठीक है। हो गया लिख कर ये? हेलो, हाँ सर। ठीक है। लिखकर मतलब स्क्रीनशॉट ले लिए? कोई डाउट अभी इस पे है क्या? कोई डाउट? हेलो, नो सर। ठीक है। नो सर।
अच्छा, इसमें कुछ फार्मूले आप लोगों ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है ना, याद किया हुआ था, है ना। मैं यहाँ पे कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, और इनको आप लोग चार्ट बना लो और उसको पूरा याद कर लेना, ठीक है। जितने जरूरत पड़ती है उतने मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो सम इम्पोर्टेंट फार्मूले, सम इम्पोर्टेंट फार्मूले, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट फार्मूले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इनको भाई आप लोगों को याद करना है, ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, याद है मैथ्स वाले, जल्दी बताओ। साइन Yes. ए Sin A cos B कॉस बी प्लस प्लस cos A sin B. कॉस ए साइन बी, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं? अच्छा, इसमें एक और खास बात ये है, देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूं तो यहाँ पे बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस समझ गए कि साइन नहीं? है सर। हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ अगर माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा, बस बहुत आसान हो गया ये, ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब कॉस का लिखते फार्मूला का, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो क्या आएगा इसका फार्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस 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 आता है, वेरी गुड, साइन ए और साइन बी, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है ना, अगर यहाँ पे बेटा माइनस का साइन है तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, फिर प्लस का साइन। प्लस। हाँ, समझ गए कि नहीं? तो फार्मूला ध्यान रखना, ट्रिक भी रहती है इनको याद करने की, अब इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में tan की जरूरत नहीं है, tan का अगर चाहिए तो इससे डिवाइड कर देना, फिर आप बना सकते हो, अरेंज कर सकते हो, ठीक है। साइन ए प्लस बी, और इसके बाद अपन लिखते हैं यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी, तो ये फार्मूला बनता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, फिर है साइन ए माइनस साइन बी, तो ये आएगा 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 एंगल के अंदर, और फिर कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ओ सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, साइन। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए इतने फार्मूले? Yes, सर। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट, समझ ले गया लो। सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से ले लिए। यस सर, ले लिया। ले लिए सर। ले लिए, ठीक है। सर रुको 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 रुको। मिटा दिया ऊपर का मैंने, ठीक है, इधर तक। ग्रुप में भेज देंगे ना स्क्रीनशॉट। हाँ, फिर है cos A प्लस cos B, तो cos A प्लस cos B, तो क्या बनता है ये 2 cos A प्लस B बाई 2 cos A माइनस B बाई 2, cos के साथ cos ही रहेगा, और cos A माइनस cos B, तो ये होता है 2 साइन A माइनस A प्लस बी बाई 2 इंटू साइन उल्टा कर देना B माइनस A बाई 2 कर देना, ठीक है। समझ गए? अरे भाई समझ गए, नीट वाले बच्चे याद कर लेना, ठीक है। यस सर। इसके बाद में ये फार्मूलों को तुम लोग खुद जनरेट करना कि कैसा बनेगा। अगर मान लो साइन 2A है तो ये क्या बनेगा, cos 2 sin 2A है, cos A 2 तो ये साइन क्या ए बनेगा? कॉस ए। हिंट दे रहा हूं मैं अभी, cos square A minus हाँ, sin अपन ने ऊपर जो फार्मूले पढ़े थे ना उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है इसको, साइन ऑफ A प्लस ए और cos ऑफ A प्लस ए। ऊपर अपन ने जो पहला फार्मूला पढ़े थे ना वहां पे साइन A प्लस बी और cos A प्लस बी वाला, तो उससे बना के देखना। ये आपका होमवर्क हो गया अभी, है ना, खासकर नीट वाले बच्चे, जो मैथ्स वाले बच्चे थे उन्होंने तो ऑलरेडी किया हुआ, लेकिन नीट वालों ने नहीं किया, तो इससे बना के देखना आपकी कैसा बनेगा, ठीक है। साइन ऑफ A प्लस ए का और cos ऑफ A प्लस ए का, ठीक है ना। जो पहला और दूसरा फार्मूला पढ़े थे ना वहां पर से इसको ट्राई करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपन अब बाकी
कल की क्लास में अपन चालू आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कल से टाइमिंग का ध्यान रखना, टाइमिंग का ध्यान रखना बच्चों आप लोग। हाँ सर हाँ बोलो, हाँ बोलो जल्दी से। वो जो साइन ए प्लस साइन बी वाला था हाँ। फॉर्मूला, वो लिखो तो एक बार। साइन ऑफ ए प्लस, नहीं वो नहीं, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस हाँ। कॉस बी की सिर्फ कॉस ऑफ ए प्लस बी, हाँ, कॉस ऑफ ए प्लस बी वाला। कॉस ऑफ ए प्लस बी वाला वो है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देख यहां नीचे लिख दे रहा हूं मैं। हाँ, कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर यहाँ माइनस का साइन रहेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, समझ गए? हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो अभी इनको निकाल के देखना आप लोग। तो आज के लिए कल से टाइमिंग का ध्यान रखना, 7:15 बजे, मतलब 7:15 बजे एग्जैक्ट एंटर करना, 2 मिनट के अंदर सभी बच्चे, ठीक है। हाँ, हेलो, यस ठीक है ना, सर, टाइमिंग thank का you, ध्यान sir. रखना भाई आप लोग। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब अगली क्लास में। Bye sir. Bye, Thank you sir. sir. Thank you sir. Bye, बेटा। sir. Thank you, Bye. sir. ओके बाय।